दोस्तों, आज के दौर में तख्ता पलट एक चिंताजनक और तेजी से बढ़ती हुई वैश्विक वायरस बन गया है, जो कई देशों में लोकतंत्र और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा साबित हो रहा है। मेडागास्कर में हुए तख्ता पलट ने इस प्रवृत्ति को और भी उजागर कर दिया है, जहां देश के राष्ट्रपति को पद से हटाकर सेना ने सत्ता की कमान संभाल ली है। इस तख्ता पलट के पीछे देश में पिछले कई सप्ताहों से चल रहे युवा आंदोलन जेन ज़ी का योगदान है, जिसने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन इसके साथ इस आंदोलन का सैन्य हस्तक्षेप के साथ मेल लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। यह स्थिति केवल मेडागास्कर तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देश में भी राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव और जिहादी ताकतों के बढ़ते प्रभाव के चलते सत्ता संघर्ष सामान्य होता गया। नेपाल में दशकों से सत्ता परिवर्तन के लिए राजनीतिक और सैन्य संघर्ष होते रहे, जबकि बांग्लादेश में धार्मिक उग्रवाद और आतंकवाद ने राजनीतिक माहौल को और स्थिर कर दिया। और अफगानिस्तान की स्थिति आपको पता है। ऐसे माहौल में जब गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की समस्या चरम सीमा पर होती है, तो तख्ता पलट जैसे गैर लोकतांत्रिक रास्ते अपनाने का खतरा और भी बढ़ जाता है, जो न केवल देश की आंतरिक स्थिरता को हिलाता है, बल्कि उसकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति को भी प्रभावित करता है। तख्ता पलट अब केवल एक देश की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि एक वैश्विक चुनौती बन चुकी है और यह पूरे दुनिया को डरा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे अफ्रीकी देश मेडागास्कर में तख्ता पलट की पूरी कहानी, साथ ही आज के दौर में कैसे ये एक बड़ी चुनौती बन गया है और कैसे ये लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जेन ज़ी ने फिर मचाया कोहराम। अफ्रीकी देश में तख्ता पलट से बवाल, सेना के सामने सरकार का सरेंडर। क्या अब हर देश में होगा तख्ता पलट? दोस्तों, अफ्रीका के मेडागास्कर में चल रही राजनीतिक उथल पुथल का आखिरकार अंत हो ही गया और ये तख्ता पलट से हुआ। यहां के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर भाग गए। फिलहाल सत्ता की कमान कर्नल माइकल रेडियनरीना के हाथ आ चुकी है। रेडियनरीना सेना की एक विशेष यूनिट के कमांडर हैं और उन्होंने राजधानी अंतानानारिवो स्थित हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में शपथ लेकर देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाल लिया है। यह घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ ज्यादा समझने का मौका ही नहीं मिला। 3 दिन पहले ही रेडियनरीना ने घोषणा की कि सशस्त्र बल देश की बागडोर संभाल रहे हैं और अब वो वहां के राष्ट्रपति फरार हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सैन्य कार्रवाई को अवैध और असंवैधानिक बताकर सत्ता परिवर्तन की एक कड़ी निंदा बताई। अफ्रीकी संघ ने भी इस तख्ता पलट के विरोध में मेडागास्कर की सदस्यता निलंबित कर दी है। आपको बता दें कि पिछले 3 हफ्तों से देश में युवाओं के अगुवाई में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे थे। लोग बिजली पानी की कमी, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। इन प्रदर्शनों ने धीरे धीरे व्यापक रूप ले लिया और फिर वैसा ही हुआ जैसी तस्वीरें नेपाल में देखने को मिली थी, बांग्लादेश को देखने में मिली थी। जेन ज़ी ने खूब उत्पात मचाया। जेन ज़ी आंदोलन ने कर दिया खेला। महाभियोग के बाद राष्ट्रपति फरार। कर्नल रेडियनरीना ने देश में चल रहे युवाओं के आंदोलन के माहौल में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राष्ट्रपति राजोएलिना से इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों का खुलेआम साथ दिया। रविवार को उनकी कैप्सैट यूनिट ने बगावत का खुलेआम ऐलान कर दिया और तत्कालीन राष्ट्रपति राजोएलिना के वफादार सुरक्षा बलों और रेडियनरीना की यूनिट के बीच भीषण झड़प हुई, जिसमें एक सैनिक की मौत भी हो गई। हालांकि राजधानी में बड़े पैमाने पर हिंसा नहीं हुई और सेना के कब्जे का आम जनता ने स्वागत किया है। राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना, जिन्होंने 2009 में भी एक सैन्य समर्थित तख्ता पलट के जरिए सत्ता संभाली थी, इस बार खुद उसी हालात के शिकार हो गए। कहा जा रहा है कि बगावत के बाद उन्होंने ये कहते हुए देश छोड़ दिया कि उनकी जान को खतरा है। उनकी गैर मौजूदगी में संसद ने मंगलवार को महाभियोग प्रस्ताव पारित किया और उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। फिलहाल कमान संभाल रहे
रैंडी रीना ने कहा कि अब देश को एक सैन्य परिषद चलाएगी जिसमें वे राष्ट्रपति के रूप में अगले 18 महीने से 2 साल तक कार्य करेंगे। इसके बाद आम चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि प्रदर्शन करने वाले युवाओं का कहना है कि वे जल्द चुनाव की मांग जारी रखेंगे। वहीं यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस सैन्य तख्तापलट की निंदा करते हुए कहा कि मेडागास्कर में संवैधानिक व्यवस्था और कानून का राज बहाल होना चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मेडागास्कर में गरीबी का आलम यह है कि 75% लोग मुश्किल से आजीविका चला रहे हैं। यह देश 1960 में आजादी के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता और कई तख्तापलटों से गुजर चुका है और आज भी मामला वहीं अटका हुआ है। आज भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी देश उसी दिशा में जाता है जहां पिछले कई सालों पहले गया था और हर बार सरकार और सेना के बीच भयंकर टकराव देखने को मिलता है और एक बार फिर वही स्थिति सामने है जहां अब राष्ट्रपति देश से भाग चुके हैं, सेना ने पूरी कमान संभाल ली है और आर्मी चीफ देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र प्लान किया गया, एक साजिश भी आप इसे कह सकते हैं। वरना भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर आए दिन कैसे दुनिया में तख्तापलट होंगे दोस्तों? क्या चुनाव के समय लोग भूल जाते हैं कि वो किनको वोट कर रहे हैं, या फिर वो 5 साल इंतजार करना नहीं चाह रहे? और यदि ऐसा करना चाह रहे हैं तो कौन उन्हें रोक रहा है? कोई तो है जो इन तख्तापलट के पीछे का असली खेल रच रहा है। कोई तो है जो इस तख्तापलट के पीछे की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। बात चाहे बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो या फिर मेडागास्कर की, तख्तापलट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और अफ्रीका का यह देश आज वाकई में परेशान हो गया है, क्योंकि आज से नहीं कई साल पहले भी यहां तख्तापलट होते थे और आज भी तख्तापलट हो रहे हैं। दुनिया के कई देशों में हुए तख्तापलट। आजकल तख्तापलट वैश्विक सियासत में एक भयंकर वायरस की तरफ फैल रहा है जो न केवल लोकतंत्र को निगल रहा है बल्कि देशों को अशांति, हिंसा और आर्थिक तबाही की गहरी खाई में धकेल रहा है। मेडागास्कर में सेना ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, जहां युवाओं के जेनजी आंदोलन का इस्तेमाल सत्ता हथियाने के बहाने के तौर पर किया गया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त जनता की आवाज को हथियारबंद ताकतों ने अपने राज के अवसर बना दिए। यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में भी तख्तापलट हुए और सियासी उथल पुथल ने देश को खतरनाक स्थिति में धकेल दिया। हाल ही में नेपाल में तख्तापलट हुआ था। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य दखल ने सालों से लोकतंत्र को कमजोर किया, जबकि बांग्लादेश में बढ़ता जिहादी उग्रवाद और धार्मिक कट्टरपंथ ने सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया। जब गरीब और हताश जनता की पीड़ा का फायदा उठाकर सेना या कट्टरपंथी ताकतें सत्ता हथिया लेती हैं तो लोकतंत्र की मौत निश्चित हो जाती है। और अफगानिस्तान में जो हुआ उसके क्या ही कहने। सारे मूर्ख जाहिल आतंकी सत्ता के मालिक बन गए। तख्तापलट अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं रह गया है, बल्कि पूरे समाज को नियंत्रित करने का हिंसक हथियार बन चुका है जो लाखों लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। अगर दुनिया ने तुरंत इस खतरे को ना रोका, संवैधानिक संस्थानों को मजबूत ना किया और युवाओं को उनके हक और उनकी उम्मीदें पूरी ना की, तो हम ऐसे अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं जहां लोकतंत्र की जगह सैनिक तानाशाही और कट्टरपंथी हिंसा राज करेगी। यह केवल मेडागास्कर या दक्षिण अफ्रीका की समस्या नहीं है, या फिर यह साउथ एशिया की चुनौती नहीं है, बल्कि एक वैश्विक धमकी है जिसे रोकना हर सभ्य समाज की जिम्मेदारी है। नहीं तो आने वाला समय अराजकता और आतंक का अंधेरा लेकर आएगा। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या ऐसी स्थिति भारत में पैदा होगी? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में यह असंभव है, क्योंकि भारतीय सेना के लिए सत्ता पैर की धूल भी नहीं है। सेना के लिए देश सर्वोपरि है, भारत माता सर्वोपरि है, तिरंगा सर्वोपरि है। इसलिए वो कभी भी ये करने तो क्या, सोचने तक का भी ख्याल उनके मन में नहीं आ सकता है दोस्तों। और दुनिया के कई देशों में ये हो सकता है, लेकिन ये भारत में नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत की लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज स्थिति ऐसी है कि दुनिया में प्रदर्शन खुलेआम होते हैं, सड़कों पर बवाल काटे जाते हैं, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका लोकतंत्र पूरी दुनिया को यह बताता है कि भारत क्यों पूरे विश्व से अलग है। और भारत में भारत माता का जो सम्मान है, उसके पीछे भारतीय सेना की सबसे बड़ी योगदान है और भारत सरकार भी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है, तख्तापलट क्या वाकई में पूरे विश्व के लिए चुनौती बन गया है? और अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में क्या दुनिया किसी बड़े
आतंकी ग्रुप, किसी बड़े डीप स्टेट और किसी पर्दे के पीछे रची जा रही साजिश का बड़ा शिकार बन जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।